नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जिसपे अगर आपने लोन लिया है और लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, तो शायद आप इस चीज को जरूर फेस किए होंगे कि यह महत्वपूर्ण विषय ये है कि रिकवरी एजेंट्स अगर आपको परेशान करें तो क्या है आपके अधिकार, क्या है आपकी राइट्स और क्या है नया अपडेट, आरबीआई की नई गाइडलाइन क्या है, कब रिकवरी एजेंट्स परेशान करें तो उनको कैसे हम हैंडल करें, इन सब के बारे में हम वीडियो में आपको विस्तार से बनाएंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक के रिकवरी एजेंट्स के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आखिर वो क्या कारण थे कि रिकवरी एजेंसियों के ऊपर 1 करोड़ के जुर्माने लगे हैं। इन सब के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, कोई भी लोन हो, सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, अगर वो लोन डिफॉल्ट हो गया, 92 डेज हो गया, यानी आपका अकाउंट एनपीए में चला गया, उससे पहले ही रिकवरी एजेंट्स के फोन आने शुरू हो जाते हैं कि ईएमआई डिफॉल्ट होगी, तो कॉल सेंटर से फोन आने लगते हैं, दूसरी पे भी फोन आने लगते हैं। तो ये जो रिकवरी एजेंट्स आपको फोन करते हैं, आपको परेशान करते हैं, कभी पुलिस बन जाएंगे, कभी सीबीआई बन जाएंगे, कभी जज बन जाएंगे कि अभी हम आ रहे हैं आपके घर टीम लेकर के, 8 बजे आपका टाइम है, 7 बजे हम आपके घर आ रहे हैं पूरी टीम लेकर के, मुझे पैसे चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बात करेंगे। कभी कभी कहेंगे कि आपके ऊपर केस होने वाला है, आपके ऊपर केस होने वाला है, आपका वारंट जारी हो गया। इस तरह की तमाम चीजें बात करेंगे। अगर आप लोन डिफॉल्ट हुए हो और इस तरह की बातें आपके पास आ रही होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। देखिए, जो रूल्स है, मैं रूल्स के बारे में बात करेंगे। क्या है आपके अधिकार और कैसे आप अपने अधिकारों को जानेंगे। देखिए, कोई भी चीज हो, कोई भी रिकवरी एजेंट्स है तो उसको आपके घर पे आने से पहले प्रायर नोटिस, यानी आपको सूचना देना पड़ेगा कि मैं फला डेट को आपके यहाँ आऊंगा और इतने घंटे का हमारा आपसे बात होगी। रिकवरी एजेंट्स आपसे बात करने के लिए होते हैं, बीच में मेडिटेशन का काम करते हैं कि आप लोन नहीं भर पा रहे तो क्या कारण है आपका। लेकिन ये रिकवरी एजेंट्स आएंगे, आपके घर बदतमीजी करने लगेंगे, झगड़ा गाली गलौज करने लगेंगे, अड़ोस पड़ोस में आपकी बेइज्जती करने लगेंगे। तो ऐसे रिकवरी एजेंट से उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाना है। इनसे आपको उन्हीं की भाषा में समझाइए, तभी ये आपसे शांत रहेंगे। पहली चीज, कोई भी रिकवरी एजेंट्स आता है तो आपको पूर्व में सूचना हो, आपको मेल हो, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, कहीं भी आए, मतलब कि आपको एक सूचना होनी चाहिए कि मैं फला डेट को, इस डेट को आपके यहाँ रिकवरी के लिए आ रहा हूँ और इतने टाइमिंग पे आ रहा हूँ। दूसरी चीज, जब भी कोई रिकवरी एजेंट्स आपके घर आता है तो आप लोग क्या करते हैं, बिना कुछ पूछे उससे अपने घर में बैठा लेते हैं। और रिकवरी एजेंट्स रियल है, जेन्युइन है कि नहीं, ये आपको कौन बताएगा। उसके पास होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट हैं तब तो वो जेन्युइन है, रियल है, अन्यथा उनको तुरंत भगा दीजिए, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके तीनों के मतलब है क्या है, हम बता दें। होम विजिट लेटर, अगर आप रिकवरी एजेंट्स हैं, आपको कोई एजेंसी हायर की है, आपको कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे हायर की है, तो आपको एक होम विजिट लेटर देगी कि इस डेट पे इस पर्सन से आपको मुलाकात करनी है। एक रिटन लेटर होगा जिसे होम विजिट लेटर कहते हैं। आपके घर पे जाने से पहले ही आपको बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको होम विजिट लेटर देंगी कि आज आपको इस व्यक्ति से मिलना है, यहाँ से आपको बातचीत करनी है। दूसरा होता है डीआरए का लाइसेंस। जिस तरह किसी भी चीज को चलाने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है, डीआरए मतलब डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स। अगर आप रियल में रिकवरी एजेंट्स हैं तो आपके पास डीआरए का सर्टिफाइड लाइसेंस होना चाहिए कि आप डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स हैं, आपको सब चीजों की जानकारी है। तीसरा होता है आई कार्ड, आप किस संस्था से हैं उसके आई कार्ड आपके पास होने चाहिए कि हम इस संस्था से हैं, ये संस्था हमको भेजी है आपसे बात करने के लिए। अब देखिए, रिकवरी एजेंट्स का काम है रिमाइंडर कराना, आपको सूचना देना कि आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी, आप इसे तत्काल कोड करिए, कब देंगे जमा। इन सब चीजों के लिए रिकवरी एजेंट्स होते हैं। ये रिकवरी एजेंट्स अपने आप को आपके पास अभद्रता करने लगेंगे कि पैसे लेने के लिए आपको हड़काएंगे कि लीगल कार्रवाई हो जाएगी, कोर्ट हो जाएगा, केस हो जाएगा, वारंट हो जाएगा, यहाँ तक कि यही जज बन जाते हैं, सारे डिसीजन यही देने लगते हैं। देखिए, पैसा आप बैंक एनबीएफसी कंपनी से पैसा लिए, किसी लोन या रिकवरी से पैसा नहीं लिए, या आपको लोन और रिकवरी के लिए परेशान करें। अगर
बैंक के पास भी अधिकार है, एनबीएफसी कंपनी के पास भी अधिकार है, वो लीगली काम करे, चेक बाउंस का केस लगाए, जो भी काम करना है लीगली करे, आपके थ्रू ना करे, जो काम करना है उसे लीगली वो कार्य को करे। और ये जो रिकवरी एजेंट्स आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके दोस्त फ्रेंड्स रिलेशन में जो फोन करते रहते हैं, जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी करके जो फोन कर रहे हैं, तो इनको इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो इसकी आप कंप्लेन बैंक को भी कर सकते हैं, इनकी अपने नजदीकी थाने में भी एफआईआर करा दीजिए कि हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को हैक कर लिए, इनको कहाँ से ये नंबर मिले। इन सब चीजों के बारे में आपको इतनी जागरूकता दिखानी पड़ेगी। और कुछ रिकवरी वाले हैं जो सुबह उठते ही मान से फोन शुरू कर देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इनका यही काम ही है कि फोन करना, रात को 12 बजे तक फोन करके टॉर्चर कर रहे हैं। तो इनकी शिकायत तुरंत करिए, सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच में इनके फोन आने चाहिए। इसके बाद अगर फोन आता है तो आप इसकी कंप्लेन करिए कि मुझे मेंटली हरास किया जा रहा है, मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं। तो इनको जब इन्हीं की भाषा में समझाएंगे तभी ये आपको पीछा छोड़ेंगे, ये आपको डराएंगे। जब आप इनको डराएंगे, हाँ जो भी लीगल हो, जो भी लीगल कार्रवाई हो आप करिए। ऐसा नहीं कि आपको हम कुछ कर रहे हैं, हाँ ड्यू टू प्रोसेस करिए, होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, आई कार्ड, ये डॉक्यूमेंट लेकर के आइए और विनम्रता से नम्रता से जो लीगली है उस तरह मुझसे बात करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और आपको जो भी कार्य करना है आप लीगल भी करिए, आप लीगली आप जो करेंगे सब सही है। इसके लिए आपको अगर कभी कभी रिकवरी एजेंट्स आपके घर आकर के बैठ जाता है, अगर रिकवरी एजेंट्स आपको घर आकर बैठ जा रहा है तो उसकी वीडियो बना लीजिए, अगर वो भद्रता कर रहा है तो, और उसकी कंप्लेन कर दीजिए। और अगर आप लोन डिफॉल्ट होने वाला है, आपको मालूम है कि हमारा लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, मैं आगे से ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, तो आप प्रायर नोटिस बैंक को दे सकते हैं, किसी भी लीगल एडवाइजर से या फिर एडवोकेट के माध्यम से एक प्रायर नोटिस बना करके बैंक एनबीएफसी कंपनी को आप प्रायर नोटिस दे दीजिए, पूर्व सूचना दे दीजिए कि मेरे द्वारा इस समय कोई भी व्यक्तिगत कारण है जिसके कारण मैं लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहा हूँ और मैं अपना ईएमआई सही से भरने पर, इसलिए मैं आपको सूचनार्थ एक सूचना के तौर पे एक लीगल प्रायर नोटिस आप भेज दीजिए, जिससे कि कोई भी चीज हो तो बैंक भी आपके प्रति थोड़ी सी नम्रता रखे। ये तो हो गया रिकवरी वाले, इनको कैसे मैनेज करना है, क्या है आपके अधिकार। अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लग गया, जिसमें रिकवरी एजेंट्स कस्टमर को हरास कर रहे थे, जिसके कारण तो ऐसी स्थितियों में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी रिकवरी एजेंट्स आता है कुछ भी अभद्रता करे तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग करनी है और उसकी एविडेंस को आप बैंक में उसको भेजिए, मेल करिए कि आपके यहाँ से ये पर्सन आया था, इसके द्वारा इस तरह का व्यवहार किया गया है। क्योंकि जब भी आप अपने अधिकारों को जानेंगे तभी आप अपने इसको सुरक्षित समझेंगे, चाहे जहां भी हो। तो इन रिकवरी एजेंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। घर पे आए होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट पूछिए, अगर है तो बात करिए, नहीं इनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको वहीं से भगा दीजिए। घर पे आकर के बैठ जाते हैं, कुछ अभद्रता करें, वीडियो बनाइए और उसकी कंप्लेन करिए। ये तो हो गया रिकवरी एजेंट्स। अगर आपको लगता हो कि मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी आप लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ आपके डर कम हुए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।